सब लोग अपनी पोजीशन पर डटे रहो, जैसे ही पहली गोली चले। अब रोशनी का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी ये बंदूकें मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगी। तुम जैसे कायरों ने गरीबों को बहुत डराया है, आज ये धूल ही तुम्हारी कब्र बनेगी और कानून अपना काम करके रहेगा। ये कहानी है धूल और खौफ में लिपटे रतनपुर गांव की, जहां सूरज भी अपनी रोशनी देने से डरता था। वहां की हवाओं में डर का वास था और ये डर पैदा किया था वहां के बाहुबली और भ्रष्ट नेता दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह कहने को तो जिला पंचायत का अध्यक्ष था, लेकिन उसकी समानांतर सरकार चलती थी। सरकारी अनाज की कालाबाजारी, अवैध रेत खनन और निर्दोष ग्रामीणों की जमीनों पर कब्जा करना उसका रोज का काम था। पुलिस और प्रशासन उसकी जेब में थे। इसी माहौल में राज्य सरकार ने एक नई जांबाज आईपीएस अधिकारी अनाया शर्मा को वहां की एसपी नियुक्त किया था। अनाया अपनी निडरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर मैं वर्दी पहनकर रतनपुर गई तो वो सतर्क हो जाएगा। इसलिए अनन्या ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसे पकड़ने के लिए मेरा एक मामूली मजदूरनी बनना ही अब सबसे बड़ा हथियार होगा। उसने विभाग से 1 महीने की छुट्टी ली और गुपचुप तरीके से गौरी नाम की एक साधारण मजदूरनी बनकर रतनपुर के गांव सावनपुर में रहने चली गई थी। आज से एसपी अनन्या शर्मा मर चुकी है, अब सिर्फ ये बेबस गौरी है। इस धूल भरी जमीन की हर सांस में सिर्फ अन्याय की बदबू आ रही है। अब समय आ गया है कि इस गंदगी को साफ किया जाए। वो उसी रेत खदान में काम करने लगी थी। मजदूर की खाल ओढ़कर इनके हर काले धंधे पर नजर रखूंगी। इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इनकी मौत इनके बीच ही है। रतनपुर की हर ईंट और हर जान मेरी जागीर है। यहाँ परिंदा भी पर मारता है तो मेरी इजाजत लेकर ही मारता है। वहीं उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर विक्रम से हुई। विक्रम, इस चिप में खनन के सारे सबूत हैं, इसे सुरक्षित रखो, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गई तो सब खत्म हो जाएगा। जो एक ईमानदार अधिकारी था, लेकिन भ्रष्ट तंत्र के सामने घुटने टेक चुका था। अनन्या ने उसे अपनी असली पहचान बताई थी और उसे अपना गुप्त मुखबिर बनाया था। सिस्टम सड़ चुका है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण नजर आई है। कहानी ने मोड़ तब लिया था जब दिग्विजय सिंह ने रतनपुर की पुश्तैनी जमीन को एक अवैध फैक्ट्री के लिए हड़पने की कोशिश की थी। अगले सोमवार तक सारी जमीन खाली हो जानी चाहिए। जो बीच में आएगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन गौरी उनकी आवाज बन गई थी। वो चुपके चुपके दिग्विजय के काले कारनामों के दस्तावेज और वीडियो फुटेज इकट्ठा करने लगी। यहाँ बोरियों के पीछे जो छिपा है वो पूरे जिले को बर्बाद कर रहा है। इस कालाबाजारी का सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। मेरी वर्दी पर लगा ये दाग तभी धुलेगा जब मैं सच सच का साथ दूंगा, वरना जिंदगी भर अपने आप से तय नजरें नहीं मिला पाऊंगा। हाथों के ये छाले मेरी मेहनत का सबूत हैं और ये गुस्सा उस आग का जो बहुत जल्द इस पूरे भ्रष्टाचार को राख कर देगी। दिग्विजय सिंह को भनक लग गई थी। वो नई मजदूरनी कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। उसकी आंखों में जो बात है वो किसी मामूली औरत की कभी नहीं होती। इसलिए उसने अपने गुंडों को गौरी को डराने के लिए भेजा था। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ मालिक। गरीब की मेहनत पर शक करना तो आप जैसों की बहुत पुरानी और बुरी आदत है। हमें छिपकर वार करना होगा क्योंकि दुश्मन बहुत ताकतवर है। अनाया मैडम का साथ देना ही अब हमारा आखिरी और एकमात्र सही रास्ता है। अगर वो औरत हमारे काम में जरा भी रुकावट बनी तो उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसे देखकर रतनपुर की अगली पीढ़ियां भी कांपेंगी। इन ईंटों के नीचे मासूमों का खून और पसीना दबा है। हर एक सिक्के का हिसाब होगा जब कानून का हाथ इन तक पहुंचेगा। बुजुर्गों पर हाथ उठाना बहादुरी नहीं, कायरता है। जरा हमसे भी तो टकरा कर देखो कि कितनी ताकत है तुम्हारी इन बाहों में। सच्चाई की इस जंग में अब हार के लिए कोई जगह नहीं। मैं तो एक मामूली मजदूर हूँ साहब, मेरी आंखों में सच के सिवा और क्या देखोगे। बेमतलब का ये शक करना छोड़ दीजिए। सच बोल दो वरना मुश्किल होगी। ये वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये उन हजारों लोगों की उम्मीद है जो आज भी यहाँ इंसाफ की राह देख रहे हैं। इन काली रातों के अंधेरे में जो ये पाप हो रहा है उसका अंत अब बहुत नजदीक आ चुका है। बस सही वक्त का इंतजार है। वो कोई आम मजदूरनी नहीं बल्कि कोई बहुत गहरी और खतरनाक चाल है। मुझे इस औरत की आंखों में कुछ और ही दिख रहा है। बारिश की ये बूंदें हमारे निशानों को मिटा देंगी। कल रात जब ट्रक निकलेंगे तभी हमें आखिरी और सबसे बड़ा हमला करना होगा। जब पहिए ही नहीं घूमेंगे तो तुम्हारा ये काला साम्राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। आज रात तुम्हारी पूरी किस्मत का फैसला यहीं पर होगा। अगर वो औरत आज पकड़ी गई तो उसे मेरे सामने लाना। मैं खुद देखना चाहता हूं कि उसकी इस हिम्मत के पीछे कौन है।
तुम लोग जितना चाहो तलाशी ले लो, मेरे पास सिवाय इस पसीने और गरीबी के और कुछ नहीं मिलेगा। जाकर अपने मालिक से कह दो। अगर तुम गांव वालों ने उस औरत के बारे में कुछ भी छुपाया तो तुम्हारी ये बस्ती राख में मिल जाएगी। मुझे उसका सच चाहिए। इसी बीच इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे सूचना दी। मैडम, वायरलेस पर खबर मिली है कि उन्होंने आज रात का रास्ता बदल दिया है। हमें तुरंत अपनी रणनीति बदलनी होगी, समय बहुत कम है। अंधेरे का ये सफर भले ही मुश्किल हो, पर इसी रास्ते से उनके पापों का घड़ा फूटने वाला है। मुझे बस शांत रहकर वार करना है। गाड़ियां जल्दी रवाना करो, मुझे कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं है। रतनपुर की सीमा पार करते ही ये सारा माल सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए। इस ट्रक में भरा हर एक दाना सबूत है इनके जुल्म का। बस कुछ ही पलों की बात है और फिर सारा सच सबके सामने होगा। पूरी टीम तैयार रखो। जब तक मैं इशारा न करूं कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। हमें उन्हें रंगे हाथों ही दबाना है। बारिश तेज हो रही है, लेकिन मेरे इरादे इससे भी ज्यादा मजबूत हैं। आज रात कोई भी ताकत मुझे इस माल को पहुंचाने से नहीं रोक सकती। विक्रम को सिग्नल मिल गया होगा। अब समय आ गया है कि मैं इस ट्रक के अंदर से अपनी असली पहचान जाहिर करने की तैयारी करूं। रास्ता रुक गया है मालिक, आगे एक पेड़ गिरा हुआ है। लगता है हमें गाड़ी रोककर उसे हटाना पड़ेगा। जरा संभल कर रहिएगा। ये रास्ता किसने बंद किया? जल्दी देखो और इसे हटाओ। मुझे यहाँ एक पल भी फालतू रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। खेल अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही ये बाहर निकलेंगे, मुझे अपनी असली पहचान दुनिया को दिखानी होगी। जब तक मैं इशारा न दूं, कोई भी अपनी जगह से हिलने की हिमाकत बिल्कुल नहीं करेगा। ये खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट है। आज रतनपुर की इस मिट्टी का सारा कर्ज एक साथ चुकता करना ही पड़ेगा। बाहर जाकर देखो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उनकी आहट पास आ रही है। अब छिपने का समय खत्म हुआ। अब उन्हें मेरी असली रफ्तार का अंदाजा होने वाला है। सब लोग अपनी पोजीशन पर डटे रहो। जैसे ही पहली गोली चले, चारों तरफ से घेरा डाल देना और किसी को मत छोड़ना। अब रोशनी का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब न्याय की देवी खुद तुम्हारे सामने खड़ी है। ये क्या बकवास है? इतनी पुलिस यहाँ कैसे आ गई? उस मजदूरनी को पकड़ो। मुझे लगता है सारा खेल उसी का है। तुम्हारी ये बंदूकें मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि आज एक औरत का हौसला तुम्हारी इन लोहे की गोलियों से बहुत बड़ा है। तुम जैसे कायरों ने गरीबों को बहुत डराया है, आज ये धूल ही तुम्हारी कब्र बनेगी और कानून अपना काम करके रहेगा। पीछे से वार करना ही तुम्हारी फितरत है, लेकिन अब ये खेल यहाँ खत्म होता है। रास्ता खाली करो बेवकूफो, मुझे यहाँ से जिंदा निकलना है, वरना तुम सबको सरेआम फांसी पर लटका दूंगा। ये मेरा वादा है। कानून की पकड़ से भागना नामुमकिन है दिग्विजय सिंह। अपने हथियार डाल दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए खुद ही जिम्मेदार होगे। एक मामूली मजदूरनी ने मेरा पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस तरह हार गया हूँ। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि रतनपुर के हर उस इंसान की है जिसका हक तुमने और तुम्हारे इन पालतू गुंडों ने छीना है। तुम्हें क्या लगता है चंद सिपाही मुझे रोक लेंगे? रतनपुर के हर दफ्तर में मेरा नाम चलता है। मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। खरीद तो तुम सब कुछ सकते थे दिग्विजय सिंह, लेकिन ईमान और कानून की ये दीवार अब तुम्हारे पैसों से कभी नहीं गिरेगी। मैडम, पूरा इलाका सील कर दिया गया है। कोई भी ट्रक सीमा पार नहीं कर पाया है। अब इस फटे हुए लिबास की जरूरत नहीं है। अब मैं उस हैसियत से बोलूंगी जिसके डर से तुम आज तक कब भागते रहे हो। एक आईपीएस अधिकारी? इतने दिनों से मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बना था। यह नामुमकिन है। मुझे आज तक कोई कभी धोखा नहीं दे पाया। इन गरीब ग्रामीणों की जिंदगी के साथ तुमने जो खेल खेला है, उसका अंत आज रात हो गया है। इन ट्रकों में रखी अनाज की हर एक बोरी अदालत में तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी गवाह बनेगी। अब तुम कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाओगे। दिग्विजय सिंह! विक्रम, इन सारे ट्रकों को सीधे जिला मुख्यालय ले जाओ। एक भी बोरी यहाँ से गायब नहीं होनी चाहिए। ये रतनपुर के लोगों का हक है। विक्रम, इसे यहाँ से ले जाओ। रतनपुर के लोगों को दिखना चाहिए कि कोई भी इंसान कानून से ऊपर कभी नहीं होता। हाँ, गिरफ्तार करो। तुमने जो जहर इस जमीन में बोया था, वही आज तुम्हें निकल रहा है।
अब कोई भी सिफारिश तुम्हें इस काल कोठरी से नहीं बचा पाएगी। जेल की ये सलाखें अब तुम्हारा नया घर होंगी। तुमने लोगों की आंखों में जो आंसू दिए थे आखिरी ने। आज डर का ये किला गिर चुका है। अब किसी को भी ठाकुर के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सजा देने नहीं आई हूँ, बल्कि उस भरोसे को वापस लाने आई जो तुम सब सिस्टम से बहुत पहले खो चुके थे। न्याय को प्रहार करने के लिए हमेशा वर्दी की जरूरत नहीं होती, लेकिन वह सत्ता के पीछे छिपे इन भेड़ियों को बेनकाब करना बहुत अच्छे से जानती है। रात का गहरा अंधेरा अब छंट चुका है और रतनपुर की इस माटी पर आज न्याय का एक नया और सुनहरा सूरज फिर से उगने लगा है। आपकी ये दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। अब रतनपुर में कोई भी गुंडा या बाहुबली आपकी जमीन और खुशियां आपसे कभी नहीं छीन पाएगा। मैंने सोचा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन आज एक औरत ने मुझे मेरी असली जगह दिखा दी। ये हार मुझे जिंदगी भर अंदर ही अंदर जलाती रहेगी। मैडम, आपकी वर्दी तैयार है। अब वक्त आ गया है कि रतनपुर अपनी असली रक्षक को उसके पूरे सम्मान के साथ देखे। गौरी का मुखौटा अब उतर चुका है। अब बारी है एसपी अनन्या शर्मा का, जो इस जिले की रग रग से भ्रष्टाचार का जहर पूरी तरह निकाल देगी। जो लोग कल तक मुझे एक बेबस मजदूर नहीं समझ रहे थे, आज वो कानून की इस वर्दी की असली ताकत और इसकी चमक अच्छी तरह देख लें। रतनपुर का प्रशासन अब बदल चुका है। अब यहाँ कोई भी गुंडा खुद को कानून से बड़ा समझने की भूल बिल्कुल न करे। कल तक मैं इस जिले का राजा था, पर आज इस चार दीवार के अंधेरे में अपनी ही परछाई से डर लग रहा है। सब कुछ खत्म हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम, आपकी ईमानदारी ने आज इस जिले को एक नया भविष्य दिया है। यह पदोन्नति आपके साहस और कर्तव्य निष्ठा का एक छोटा सा इनाम है। धन्यवाद मैडम। ये तो बस एक नई शुरुआत है। रतनपुर की गलियों से भ्रष्टाचार का हर एक कतरा साफ होने तक मैं अब चैन की सांस बिल्कुल नहीं लूंगी। इन फाइलों में छिपे हर काले नाम को बेनकाब करना होगा। दिग्विजय सिंह तो बस एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। सालों का डर अब हिम्मत में बदल रहा है। हर एक ग्रामीण की शिकायत पर गौर किया जाएगा और उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाई जाएगी। तुम्हारे चेहरे की ये बेबसी बता रही है कि तुमने कभी सोचा नहीं था कि एक औरत तुम्हारी सल्तनत को इस तरह जड़ से उखाड़ देगी। आज ये सलाखें मेरा मजाक उड़ा रही हैं, पर जिस कुर्सी पर वो बैठी है उसे मैंने ही खून और पसीने से सींचा था। ये हार पचाना बहुत मुश्किल है। हर दस्तावेज की बारीकी से जांच करो, कोई भी बेईमान छूटना नहीं चाहिए। दिग्विजय का अंजाम देखकर अब हर बेईमान की रूह कांपनी चाहिए। इन तिजोरियों में छिपा हर एक सिक्का जनता की मेहनत का है। हम इसे सरकारी खजाने में वापस जमा करके ही अब चैन की सांस लेंगे। अब समय आ गया है कि इस वर्दी की मर्यादा फिर से बहाल की जाए। जो भी रिश्वत लेगा वो सीधा सलाखों के पीछे पाया जाएगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज वो तुम्हारे गले तक पहुंच चुके हैं। तुम्हारी हर चालाकी अब अदालत में धरी की धरी रह जाएगी। अपराधी, आज से इस रेत खदान पर सरकार का कब्जा होगा। यहाँ काम करने वाले हर मजदूर को उसकी मेहनत का पूरा दाम और सम्मान मिलेगा। अब किसी भी दलाल को बीच में आने की जरूरत नहीं है। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा आप तक पहुँचेगा। आपका अधिकार अब आपसे कोई नहीं छीन सकेगा। विक्रम, ये तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। असली चुनौती तो तब शुरू होगी जब हम इस पूरे सिस्टम की जड़ों में बैठे हुए दीमकों को जड़ से उखाड़ेंगे। मैं वही गौरी हूँ जो कल तुम्हारे साथ ईंटें उठा रही थी। बस इतना याद रखना कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अब तुम्हारी असली ताकत है।